सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता ही आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। अब हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग मान लेंगे कि रूट 3 इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, लेट अस सपोज दैट रूट 3 इज़ अ रेशनल नंबर। और हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर जो है वो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी आप उसे लिख सकते हैं। ओके, जहाँ पे ए और बी इंटीजर होते हैं और को प्राइम होते हैं, जहाँ पे बी डज नॉट इक्वल 0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के साथ थोड़ा सा खेलना शुरू करेंगे। हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में 3। बी स्क्वायर को उस साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल में 3b स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लोग मान के चलें इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के चलें। अब देखिए, हम लोग देख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। जब ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो 3 से ए भी डिविजिबल होगा। देखो, ए स्क्वायर इक्वल में क्या लिखा है, 3b स्क्वायर। तो ये इस साइड ट्रांसपोर्ट होगा तो ये डिवाइड करेगा ना। हाँ, अगर ये इस साइड ट्रांसपोज होगा तो 3 से जो कि ए स्क्वायर है वो डिविजिबल होगा। सो ए भी 3 से डिविजिबल होगा। सॉरी, ये इरेज हो गया तो हम इसे पूरा इरेज कर देते हैं। चलो, अब हम लोगों ने इतना कर लिया। अब हम लोग ए की वैल्यू 3c ले लेंगे। ए की वैल्यू 3c क्यों ली, क्योंकि जब 3 इसके नीचे आएगा तो ए को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, हम लोगों ने ए की वैल्यू 3c ली है। वी टेक द वैल्यू ऑफ ए 3c। हमने ए की वैल्यू जो है वो 3c ले ली। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ए स्क्वायर इक्वल में 3b स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3c स्क्वायर इक्वल में 3b स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर इक्वल में 3b स्क्वायर आ जाएगा। जब हम लोग बात करते हैं 9c स्क्वायर इक्वल में 20 स्क्वायर। ओके, 9c स्क्वायर इक्वल में 3। सॉरी, रुकना जस्ट सेकेंड बच्चों, फ्रेंड्स, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है 9c स्क्वायर इक्वल में 3b स्क्वायर। जब ये इसके नीचे आएगा तो इसको डिवाइड करेगा और कट कर देगा। 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 3 3 जा 9 हो जाएगा तो जो कि b स्क्वायर है, b स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 3c स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आया, इतना आ गया। ओके, इसके बाद अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो 3 से डिविजिबल है, जो कि अपना बी स्क्वायर जो है वो 3c स्क्वायर से, सॉरी, जब ये 3c यहाँ ट्रांसपोज होगा तो इसको डिवाइड करेगा। साफ साफ ये तो सारे लोग ही जानते हैं ना। देखिए, ये पता चल रहा है कि जो बी स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है तो बी भी 3 से डिविजिबल होगा। पर हम लोगों ने तो माना था कि जो कि ए और बी है वो को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली वन फैक्टर हो। ठीक है, को प्राइम नंबर वही तो होते हैं जिनके ओनली वन फैक्टर हों। पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो 3 है। 3 जो है वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। जो 3 है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है। हम लोग ये कह सकते हैं ना कि हम लोगों ने गलत माना, मतलब कि अगर हम लोगों ने कुछ गलत माना होगा तभी तो ये आया। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो एजम्पशन की थी वो रॉन्ग थी। हम लोगों ने क्या माना था कि रूट 3 जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रेशनल होगा तो ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा, जहाँ पे ए बी को प्राइम होंगे। बट यहाँ तो 3 इन दोनों का फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। अपनी एजम्पशन जो थी वो रॉन्ग थी। इसका मतलब जो रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता ही आता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। स्टाक मार्क कर लीजिए, से बहुत सारे स्टाक मार्क कर लीजिए। ओके, थैंक यू।